हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने अपनी एसएसटी की प्रैक्टिस सीरीज कंप्लीट कर ली है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सो इफ़ यू प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है माई डैश हैव कम। आपको बताना है इस ब्लैंक में क्या आएगा। ऑप्शन है ब्रदर इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ या ब्रदर्स इन लॉज। आई होप आपने इसका आंसर गेस कर लिया होगा। सो इसका आंसर है सी, ब्रदर्स इन लॉ। सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? प्लूरल वर्ब दिया हुआ है। प्लूरल वर्ब दिया है, दैट मीन्स जो ऑप्शन है उनमें से प्लूरल ही आंसर होगा। ठीक है, तो ब्रदर इन लॉ तो कट जाएगा क्योंकि सिंगुलर है। ब्रदर्स इन लॉ पॉजेसिव आ रहा है तो ये भी कट जाएगा। सी पार्ट जो हमारा है ब्रदर्स इन लॉ, ये करेक्ट है क्योंकि ये प्लूरल है। और डी पार्ट में दोनों साइड एस लगा हुआ है तो ये भी हमारा कट जाएगा ऑप्शन। ठीक है, जो इस टाइप के वर्ड्स आते हैं उनका प्लूरल कैसे बनता है? उनका जो मेन वर्ड होता है, जैसे ब्रदर्स इन लॉ, मदर्स इन लॉ, फादर्स इन लॉ, तो उनके मेन वर्ब में जो मेन वर्ड होता है उसमें एस और ईएस लगा के उसको प्लूरल बनाया जाता है। सो आई होप क्लियर होगा ये आज का क्वेश्चन कि इस तरीके के जो भी वर्ड आएंगे उसमें मेन वर्ड में ही एस और ईएस लगा के उसको प्लूरल बनाया जाएगा। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, ब्रदर्स इन लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड आउट विच इज द पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। आपको बताना है इनमें से, इन ऑप्शन में से कौन सा वर्ड जो प्रेडिकेट का पार्ट है। प्रेडिकेट मीन्स होता है विध है। सो ऑप्शंस हैं एडजेक्टिव, डिटरमाइनर, कॉम्प्लीमेंट या क्वालिफायर। इसका राइट आंसर होगा कॉम्प्लीमेंट। जो कॉम्प्लीमेंट है वो प्रेडिकेट का पार्ट है, ठीक है, बट जो एडजेक्टिव, डिटरमाइनर और क्वालिफायर है ये सब्जेक्ट का पार्ट है। ठीक है, तो आपको आई होप क्लियर होगा कि सब्जेक्ट के पार्ट कौन कौन से, एडजेक्टिव, डिटरमाइनर, क्वालिफायर, और प्रेडिकेट के पार्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक आइदर मुन्नी और चुन्नी डैश लॉस्ट हर पेन। ऑप्शन है हैज़, हैव, हैड, विल हैव। आई होप आपने इसका आंसर गेस कर लिया होगा। इसका राइट आंसर होगा ए, हैज़। कैसे होगा वो मैं आपको बताती हूँ। पहला रूल ये है कि अगर आइदर या नाइदर आता है तो उसमें हमेशा आपको सिंगुलर वर्ब यूज़ करना है। ठीक है, फर्स्ट। एंड सेकंड रूल ये है कि अगर आपको और दिख रहा है तो वहाँ भी क्या होगा, सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आइदर भी है और भी है। ठीक है, आइदर मीन्स क्या होता है, दो में से कोई एक, और नाइदर मीन्स होता है दो में से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आइदर की वजह से भी सिंगुलर वर्ब यूज़ होता है, एंड और आ गया तो उससे भी सिंगुलर वर्ब यूज़ होता है। तो यहाँ पे जो हमारा हैज़ है वो सिंगुलर है। ठीक है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हैज़ हो जाएगा। हैव आपको पता है प्लूरल है, हैड पास्ट में है, विल हैव भी नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एन एडवर्ब। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वर्ड जो है वो एडवर्ब है। ठीक है, अपेस, फेस, मीक, फुरी। सो आपको सबसे पहले तो इसका मीनिंग पता होना चाहिए, तभी आप जान पाएंगे कि कौन सा वर्ड एडवर्ब है। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, इन तीनों को क्या करता है, क्वालिफाई करता है। क्वालिफाई मतलब इनके बारे में कुछ एडिशन बताता है, इनकी विशेषता बताता है। ठीक है, तो एडवर्ब मतलब होता है क्रिया विशेषण और क्लॉज। क्लॉज क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इन चारों की जो विशेषता बताता है उसे क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इनका मीनिंग बताती हूँ। अपेस मतलब होता है तेज गति। ठीक है, अपेस मतलब होता है तेज गति। फेस मतलब आपको पता ही है, चेहरा होता है। मीक मतलब होता है शांत, विनम्र। फुरी मतलब होता है अत्यधिक गुस्सा। ठीक है, तो आई होप आपने इसका आंसर जान लिया होगा। इसका आंसर होगा ए, अपेस। एडवर्ब क्या है, तेज गति, तो अपेस क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेडमास्टर डैश टू स्पीक टू यू। ऑप्शन है वॉन्ट्स, इज वॉन्टिंग, वॉज वॉन्टिंग, नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वॉन्ट्स। कैसे होगा वो मैं आपको बताती हूँ। द हेडमास्टर क्या है, सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर नाउन है। ठीक है, सिंगुलर नाउन है तो आपको पता है जब सिंगुलर नाउन है तो आंसर भी क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब ही आएगा। ठीक है,
तो इसमें आपका इज़ वांटिंग तो होगा नहीं, वॉज वांटिंग भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वांट्स। आपको पता है कि जो वर्ब होता है वो ऑलवेज प्लूरल फॉर्म में होता है, उनको सिंगुलर फॉर्म में बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, एस और ई एस ऐड करना होता है। तो इसीलिए द हेड मास्टर वॉन्ट्स टू स्पीक टू यू, इसका मतलब है हेड मास्टर आपसे बात करना चाहता है। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश डॉग इज फेथफुल एनिमल, ए द वन एन। इसका राइट आंसर हो जाएगा अ डॉग इज फेथफुल एनिमल। कैसे होगा, वैसे तो बहुत इजी क्वेश्चन है, फिर भी मैं आपको इसको मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि हमारे आर्टिकल्स 2 टाइप के आर्टिकल्स होते हैं। ठीक है, जो आर्टिकल होते हैं हमारे वो 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक तो डेफिनेट होते हैं, एक इनडेफिनेट होते हैं। डेफिनेट में क्या आता है, डेफिनेट में हमारा द आ जाता है, डेफिनेट में क्या आ जाता है द, और इनडेफिनेट में हमारा ए आ जाता है और एन आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे ए की बात, एन की बात बताती हूँ मैं। एन क्या होता है, जितने भी वॉवल साउंड वाले वर्ड्स होते हैं उनसे पहले क्या आता है, एन आता है, और बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ड जो बच जाते हैं उनके साथ ए आता है। ठीक है, तो यहाँ पे डॉग की बात हो रही है, तो डॉग के साथ क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, क्योंकि ये इनडेफिनेट है ना। डॉग अगर पर्टिकुलर नेम दिया होता या पर्टिकुलर कुछ स्पेशल बोला होता तो वहाँ पे डेफिनेट हमारा द आता, लेकिन यहाँ पे डॉग बोला है ना, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, अ डॉग इज फेथफुल एनिमल। आई होप ये आपको क्लियर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वर्ड गोज टुगेदर विद स्विमिंग टू फॉर्म अ न्यू वर्ड, सूट, क्लोथ, रॉब या पूल। तो स्विमिंग के साथ कौन सा वर्ड ऐड होगा जो नया फॉर्म बनाएगा, तो क्या हो जाएगा वो स्विमिंग पूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन पजेसिव केस। पजेसिव केस क्या होता है, पजेसिव केस जो अपना ऑनरशिप दिखाता है, अपनापन, ऑनरशिप, अधिकार। ठीक है, वो वर्ड्स होते हैं पजेसिव, आई, मी, यू, माइन। तो आपको ये समझ आ रहा होगा कि कौन सा वर्ड है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइन, माइन। ठीक है, जैसे हमारा हो जाएगा माई। ठीक है, माई हो गया, हिज हो गया, हमारा हिज वर्ड हो जाएगा, हिज के बाद हर हो जाएगा। ठीक है, हर हो गया, योर्स हो गया। ठीक है, योर्स भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे, योर्स हो गया, और ये हमारा माइन। इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं जो ऑनरशिप दिखाते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पजेसिव केस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, गिव द प्रॉपर रिलेटिव प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो आपको बताना है कि कौन सा प्रॉपर रिलेटिव प्रोनाउन है जो इस वर्ड में सुटेबल होगा। तो ऑप्शन, ऑल डैश ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ठीक है, ऑप्शंस हैं हमारे, विच, दैट, हु, हुम। सो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वो तो हो जाएगा हमारा दैट। क्या हो जाएगा, दैट। बट मैं आपको बताना चाहूँगी, तो जो यहाँ पे विच है हमारा, ठीक है, विच कहाँ, पहले ये बताती हूँ कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन वो होते हैं जो 2 वाक्य को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, 2 वाक्य को जोड़ने का काम कौन करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन करते हैं। ठीक है, रिलेशन, ये रिलेशन बताते हैं, अपने से पहले जो नाउन होता है ना उससे अपना रिलेशन बना के 2 वाक्य को जोड़ने का काम कौन करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन करते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेना चाहूँ, द बॉय हु कम हियर, तो द बॉय एक हो गया, कम हियर इनको कौन जोड़ रहा है, हु जोड़ रहा है, तो द बॉय हु कम हियर। और हु कैसे आया है, इससे पहले जो नाउन था बॉय के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे हु आया है। ठीक है, तो यहाँ पे विच किसके लिए यूज़ होता है, विच अगर आपको ऐड करना है तो कोई भी थिंग या एनिमल, थिंग या एनिमल को शो करने मतलब थिंग और एनिमल अगर लिखा है तो उसके बाद क्या आएगा, विच यूज़ होगा। ठीक है, जैसे कि दिस इज़ द हाउस विच इज़ मेड ऑफ मार्बल, तो हाउस क्या हो गया, थिंग है, तो थिंग है इस वजह से यहाँ पे क्या यूज़ हुआ, विच यूज़ हुआ। ठीक है, तो दिस इज़ द हाउस विच इज़ मेड ऑफ मार्बल, तो विच क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ, हु कहाँ यूज़ होता है, पर्सन के लिए यूज़ होता है। जैसे मैंने अभी पहले बताया द बॉय हु कम हेयर, तो पर्सन के लिए, वो भी सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट में कैसे, कम हेयर में क्या मिसिंग है, सब्जेक्ट मिसिंग है, तो हु कम हेयर, तो सब्जेक्ट में यूज़ हो गया। हुम कहाँ यूज़ होता है, हुम भी सब्जेक्ट मतलब हमारा पर्सन के लिए ही यूज़ होता है, बट ये ऑब्जेक्ट में यूज़ होता है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। ठीक है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, क्योंकि दैट क्या होता है, ये पर्सन, थिंग, एनिमल की स्पेसिफाई करता है, पर्सन, थिंग और एनिमल को स्पेसिफाई करता है। जैसे कि बता दिया यहाँ पे कि ऑल ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, मतलब सारे ग्लिटर्स गोल्ड नहीं हैं। ठीक है,
तो ये स्पेसिफाई कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या यूज़ हो गया, हमारा दैट यूज़ हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, जिसको बोलते हैं विशेषण, ठीक है। एडजेक्टिव को हिंदी में क्या बोलते हैं, विशेषण। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या बोलते हैं, विशेषण कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा एडजेक्टिव है, यूज़, यूजिंग, यूज़फुलनेस या यूज़फुल। तो यूज़ नहीं होगा, यूजिंग भी हमारा क्या हो गया, जेरेंट हो गया, यूज़फुलनेस भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यूज़फुल। जो यूज़फुल वर्ड है वो क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। ये विशेषता बता रहा है, उपयोगिता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई ग्रैंड फादर वॉक्स वेरी डैश। आपको बताना है कि डैश में क्या आएगा, क्विक, फास्टली, फास्ट, नाइस। आई होप आपने आंसर गैस कर लिया होगा, इसका राइट आंसर है फास्ट। देखिए ये वर्ब है, वर्ब की विशेषता कौन बता रहा है, एडवर्ब बता रहा है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था एडवर्ब की भी विशेषता कौन बता देता है, एडवर्ब ही बताता है। तो फास्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, फास्ट भी हमारा क्या है, एडवर्ब है, जो कि वेरी की विशेषता बता रहा है। तो इसलिए एडवर्ब की विशेषता भी एडवर्ब बताता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, माई ग्रैंड फादर वॉक्स वेरी फास्ट। सो ये हमारा क्वेश्चन का सेशन कंप्लीट होता है। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ओके, थैंक यू।